Hollywood movie suffer presenting Valerian and the City of the Thousand Planets। इस कहानी की शुरुआत होती है 22वीं शताब्दी से, जहां पर हमें एक स्पेस स्टेशन को दिखाया जाता है जिसका नाम अल्फा स्पेस स्टेशन है, जहां पर इंसानों के साथ साथ बहुत सारे एलियंस भी रहते हैं। ये सब यहाँ पर मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करते हैं। इस तरह से उन्होंने इस अल्फा स्टेशन को बहुत ही आधुनिक बना दिया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये है कि ये स्पेस स्टेशन इतना बड़ा है कि अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये कभी भी अर्थ की ओर खींचा जा सकता है। इसलिए यहाँ पर जितने भी अलग अलग प्रकार के एलियंस हैं, जितने भी एलियंस और इंसान हैं, ये सब उसे स्पेस में बहुत दूर ले जाते हैं। ये स्पेस में ट्रेवल करने वाली पूरी की पूरी एक दुनिया है। अब 600 साल बीत जाते हैं, जहां हमें एक प्लेनेट को दिखाया जाता है जहां पर रहने वाले एलियंस को पर्ल कहा जाता है। दरअसल इनके प्लेनेट में हर तरह की खुशहाली है और अपने प्लेनेट में ये पर्ल ही पैदा करते हैं, यानी कि मोतियों को। उनके पास एक ऐसा क्रिएचर भी होता है जिसे मोती खिलाते हैं और बदले में वो मोती ही पैदा करता है, जो कि बेशकीमती होते हैं। सबसे पहले मोती ये अपने देवता को चढ़ाते हैं। ये देवता को शुक्रिया अदा करने का एक तरीका है, क्योंकि इन्हीं के देवता ने इनको एक खूबसूरत प्लेनेट दिया है। इनके प्लेनेट में हर तरह की सुविधा है। इनकी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन ये आसमान में देखते हैं कि बहुत सारे वहाँ की क्वीन अपने लोगों के साथ उसको देखने के लिए जाती है। सब के सब उस क्राफ्ट स्पेस शिप के अंदर चले जाते हैं, लेकिन क्वीन बाहर रह जाती है जहाँ पर एक ब्लास्ट होने वाला है। और जैसे ही ब्लास्ट होता है, इनकी क्वीन पूरी दुनिया में एक टेलीपैथिक मैसेज भेजती है जो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। वहीं अल्फा स्टेशन में वलेरियन को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ का एक सोल्जर है। उसे एक सपना आता है। दरअसल वो सपना वही टेलीपैथिक मैसेज होता है जो कि क्वीन ने भेजा था। वो देखता है कि कैसे एक सुंदर प्लेनेट स्पेसशिप के आने की वजह से पूरी तरह से तबाह हो गया, लेकिन वैलेरिन को समझ में नहीं आता कि ये सपना क्या था। अब वहाँ पर उसकी एक साथी जिसका नाम लॉरेनिन है आती है। वो बताती है कि हमें एक नया मिशन दिया गया है। अब ये दोनों के दोनों अपने मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। मिशन के दौरान ही वो अपने सपने को स्कैन करता है। स्कैन करने के बावजूद भी वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड होता है। ये प्रेजेंट्स की बात है या बहुत पुरानी। फिर ये एक दूसरे प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें एक क्रिएचर को पकड़ना है। दरअसल इस क्रिएचर की ब्लैक मार्केट में बहुत ज़्यादा कीमत है, क्योंकि वो मोतियों को यानी पर्ल को पैदा करता है। फिर ये देखते हैं कि ये प्लेनेट पूरी तरह से बंजर है, यहाँ पर कोई नहीं है। दरअसल इस प्लेनेट की एक जो ब्लैक मार्केट होती है पूरी तरह से दूसरी दुनिया में है, और इस दुनिया को देखने के लिए इन्हें खास तरह के ग्लासेस पहनने पड़ेंगे। फिर यहाँ वैलेरियन को एक लड़का मिलता है जो उसे एक गन और खास तरह के ग्लासेस देता है। उसको पहनने के बाद वो टेलीपोर्ट होकर के दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, जहाँ पर ब्लैक मार्केट है, जहाँ पर अलग अलग तरह के एलियंस हैं, जहाँ पर उस क्रिएचर की बहुत बड़ी डील होने वाली होती है। और ये डील उसी प्लेनेट के एलियंस करने वाले होते हैं जिनके प्लेनेट पर मोती पैदा होते थे, जिनकी क्वीन ने पूरी दुनिया में एक टेलीपैथिक मैसेज भेजा था जिसका सपना वलेरियन को आया था। फिर वलेरियन उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उस क्रिएचर की डील होने वाली थी। दरअसल वो क्रिएचर अब 2 बड़े बड़े एलियंस के पास है जिसको खरीदने, लेकिन इससे पहले वो डील हो पाती, वलेरियन वहां पर आकर के इनके ऊपर हमला कर देता है और उस क्रिएचर को और मोती को लेकर के वहां से निकल जाता है। हालांकि उसके पीछे एलियंस भेजे जाते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं, लेकिन वलेरियन किसी तरह से अपने स्पेस शिप में आ जाता है और यहाँ से स्पेस शिप उड़ा करके ले जाता है। यानी अब उसके पास क्रिएचर भी है और खूबसूरत मोती भी। लेकिन वलेरियन ने वहाँ पर जो एलियंस को देखा था, ये वही एलियंस थे जो उसके सपने में आए थे। लेकिन अब वो उस मोती के बारे में जानना चाहता है। उसे पता चलता है कि इस मोती के अंदर बहुत ताकत है। उस मोती के अंदर इतनी एनर्जी है जितनी कि उसके स्पेसशिप में भी नहीं। साथ ही उसे उस मोती से ये भी पता चलता है कि जिस प्लेनेट का उसने सपना देखा था कि वो प्लेनेट इस ब्रह्मांड में अब से 30 साल पहले था।
यानी 30 साल पहले वो डिस्ट्रॉय हो गया था। इसका मतलब ये है कि जो सपना आज उसने प्रेजेंट में देखा था, दरअसल वो मैसेज आज से 30 साल पहले भेजा गया था, जिसका विजन उसे आज इस वक्त में आया। वो उस प्लेनेट के बारे में और भी अधिक जानना चाहता है, लेकिन उसे उसका एक्सेस नहीं मिलता। दरअसल उसके सीनियर्स ने इस इंफॉर्मेशन को उससे छिपा कर रखा था। फिर वलेरियन अपने साथी लॉर्निन के साथ अल्फा स्टेशन में वापस आ जाता है, जो कि बहुत बड़ा है। यहाँ पर 800 तरह के अलग अलग एलियंस रहते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी एलियंस हैं जो चीज़ों को रीजनरेट कर सकते हैं। वलेरियन और लॉर्निन अपने सीनियर के पास वापस जाते हैं। कमांडर के यहाँ पर अपने पर्सनल रोबोट्स भी होते हैं जो उसके कहने पर कुछ भी कर सकते हैं। साथ ही कमांडर इनको अपने मिशन के बारे में बताते हैं। कहते हैं हमारे पूरे के पूरे प्लेनेट यानी हमारी स्पेस स्टेशन के बीचों बीच एक रेड जोन है, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। हमने एक बार अपनी टीम को वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा था, लेकिन वहाँ से कोई लौट कर नहीं आया। हमें लगता है कि अल्फा के बीचों बीच जो रेड जोन है, वहाँ पर कुछ ऐसा है जो हमारे पूरे के पूरे स्पेस स्टेशन को यानी अल्फा को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। यहाँ कमांडर ने उस प्लेनेट की खूबसूरत एलियंस को भी पकड़ा होता है जो मोती पैदा किया करते थे, जिनका वो क्रिएचर है, और कमांडर उसे टॉर्चर कर रहा होता है। फिर कमांडर वलेरियन के साथ ही लॉर्निन से उस क्रिएचर को मांगता है जो मोती पैदा करता है, जो उसके पास होता है, पर लॉर्निन उसको देने से इनकार कर देती है। वो कहती है जब तक मिशन के बारे में सब कुछ पता नहीं चल जाता, इसे मैं अपने पास ही रखूंगी। सबसे पहले हमें उस रेड जोन के बारे में पता करना चाहिए। दरअसल वलेरियन को और लॉर्निन को अपने कमांडर पर शक है। इसके बाद कमांडर मीटिंग में अंदर चले जाते हैं, जहां बहुत सारे अलग अलग जाति के एलियंस हैं। और जब इनकी मीटिंग चल ही रही होती है, तभी वहां पर एक धमाका होता है, और यह धमाका उसी खूबसूरत प्लेनेट के एलियंस ने किया होता है। वहाँ उनके ऊपर हमला करके कमांडर को पकड़ करके वो अपने साथ ले जाते हैं। वलेरियन कमांडर को बचाने के लिए उनका पीछा करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। और अब जो अल्फा की गवर्नमेंट्स है, वो भी कमांडर की मदद नहीं कर पाती, क्योंकि वो एलियंस कमांडर को रेड जोन में ले गए हैं, जहाँ पर किसी का भी जाना मना है। वही हमें पर वलेरियन के साथी लॉर्निन को दिखाया जाता है, जो वलेरियन की मदद करने के लिए वहाँ पहुँच जाती है। तभी कुछ एलियंस आते हैं, उसे पकड़ कर अपने साथ ले जाते हैं। ये बात गवर्नमेंट्स को पता चल जाती है कि लॉर्निन को पकड़ लिया गया है, और वो लॉर्निन की भी मदद नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर रेड जोन में जाना हर किसी के लिए वर्जित है। पर वलेरियन अपने दोस्त लॉर्निन को हर हालत में बचाना चाहता है। वो एक लड़की के पास जाता है जो एक इंसान की तरह दिखती तो है, लेकिन वो इंसान नहीं है, बल्कि वो किसी का भी रूप धारण कर सकती, किसी के भी शरीर में एंटर कर सकती है। लेकिन अब वो अपने असली रूप में आती है, जिसके बाद वलेरियन की बॉडी में एंटर करके उसी तरह के एलियंस का रूप धारण कर लेती है, जिस तरह के एलियंस ने लॉर्निन को अगवा किया है। और ये उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर लॉर्निन को ले जाया गया है, जहाँ पर हर तरफ उसी तरह के एलियंस होते हैं, लेकिन वो वलेरियंस को नहीं पहचान पाते, क्योंकि वो उन्हीं की तरह से दिख रहा होता है। यहाँ पर उन एलियंस का जो किंग होता है कि वो लॉर्निन को अपना खाना बनाने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर वलेरियंस उस किंग पर हमला कर देता है। लॉर्निन को बचाकर वहाँ से वो निकल ही रहे होते हैं, तभी उनके ऊपर एलियंस हमला कर देते हैं, और इस हमले में वो एलियंस मारी जाती है जो जिस एलियंस की मदद से वलेरियन ने अपना रूप बदला था। लेकिन अब वलेरियन ने अपने दोस्त को यानी लॉर्निन को बचा लिया है। दोनों के दोनों यहाँ से आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर इन्हें एक शील्ड दिखती है, और उस एनर्जी शील्ड के पीछे से वही एलियंस निकल करके सामने आते हैं जो पल्स पैदा किया करते थे, जिनका क्लेचर अब भी वलेरियन और लॉर्निन के पास है। और वो इन दोनों को बताते हैं कि हमारा जो प्लेनेट था वो बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन एक दिन हमारे प्लेनेट पर कई सारे स्पेसशिप आकर के क्रैश हो गए, और ये सब तुम्हारे कमांडर की वजह से हुआ, क्योंकि एक बार तुम्हारे अल्फा स्टेशन की दूसरे लोगों से लड़ाई चल रही थी, और ये लड़ाई थी अल्फा स्टेशन की पॉलिटिकल लड़ाई, जो कि अल्फा स्टेशन पर अपना कब्जा करना चाहते थे। और कमांडर ने उनके मदरशिप को खत्म करने के लिए उस पर फ्यूजन मिसाइल चलाया, और उसका जितना भी मलबा था, जितने भी स्पेसशिप थे,
सब के सब हमारे प्लेनेट पर क्रैश करवा दिए, जिसकी वजह से सब के सब स्पेसशिप हमारे प्लेनेट पर क्रैश होना शुरू हो गए और हम कुछ लोग एक स्पेसशिप के अंदर चले गए, लेकिन हमारी जो प्रिंसेस थी वो बाहर ही रह गई। और मरने से पहले उसने अपनी बॉडी, अपनी सोल से एक टेलीपैथिक मैसेज भेजा, जो कि 30 साल पहले भेजा गया था। जो मैसेज तुमने अपने सपने में देखा था, जो कि हमारी प्रिंसेस की एक सोल का हिस्सा था, जो कि हमारी प्रिंसेस के सोल का एक हिस्सा अब भी तुम्हारे अंदर है। इस सभी एलियंस को वैलेरियन के अंदर उनकी प्रिंसेस की छाया का वो हिस्सा दिख रहा होता है। दरअसल जब उनके प्लेनेट पर वो सब के सब स्पेसशिप क्रैश हुए थे, इसके बाद उन्होंने स्पेसशिप के ऊपर काम करना शुरू किया, उस टेक्नोलॉजी को समझा, जिसके बाद उन्होंने स्पेसशिप को रिपेयर किया और अल्फा स्पेस स्टेशन तक आ गए। फिर उन्होंने जिंदगी को एक बार फिर से जीना शुरू किया, यहाँ की टेक्नोलॉजी को सीखा और अल्फा स्टेशन के सेंटर में आकर के रहने लगे। लेकिन कमांडर को ये बात पता थी, इसलिए उसने इस पूरे के पूरे एरिया को रेड जोन घोषित कर दिया, ताकि कोई बड़ा अधिकारी कभी भी इन एलियंस को न मिले और न ही कभी सच्चाई पता चले कि कमांडर की वजह से ही ये पूरा का पूरा प्लेनेट तबाह हो गया था। दरअसल इन एलियंस के पास अब भी वो खास मोती होता है, जिस मोती को क्रिएचर को खिलाने से जो क्रिएचर वैलेरियन और उसके साथी के पास होता है, वो कई और सारे मोती बना सकता है। इसलिए वो ब्लैक मार्केट में उस क्रिएचर को हासिल करने गए थे, लेकिन वैलेरियन उस क्रिएचर को लेकर के निकल गया। अब कमांडर को होश आ जाता है, उसकी पूरी की पूरी सच्चाई वैलेरियन और लॉर्डिन को पता चल जाती है। साथ ही वहाँ पर कमांडर के जो खास रोबोट होते हैं वो आ जाते हैं। उन्हें और कुछ सोल्जर्स को कमांडर को बचाने के लिए वहाँ पर भेज दिया गया होता है, क्योंकि जो सीनियर अधिकारी होते हैं जो कि उस स्पेस स्टेशन को चलाते हैं, उन्हें इस जगह के बारे में और कमांडर के बारे में और एलियंस के बारे में कुछ पता नहीं होता। लेकिन वैलेरियन अपने सीनियर्स को वहां से रेडियो कॉल करके पूरी सच्चाई बता देता है। इसके बाद वो अपने कमांडर्स को लाता है और कहता है कि अपने गुनाहों को कबूल करो। लेकिन कमांडर ऐसा नहीं करता, बल्कि उसके जो खास रोबोट्स होते हैं उन्हें एक्टिवेट कर देता है और वो उन सोल्जर्स के ऊपर भी हमला कर देते हैं जिन्हें गवर्नमेंट्स ने यहाँ पर कमांडर को बचाने के लिए भेजा होता है। वो सभी सोल्जर्स को मार देते हैं। अब वैलेरियन अपने साथी के साथ सब रोबोट्स के ऊपर हमला कर देते हैं और एक एक करके सबको खत्म कर देते हैं। और ये बात गवर्नमेंट्स को पता चल जाती है कि कमांडर एक गलत इंसान है, इसलिए उसे अरेस्ट करने का वारंट भेजा जाता है। वैलेरियन को पता है कि वो क्रिएचर यहाँ पर रहने वाले एलियंस का है, जिनका एक खूबसूरत प्लेनेट था, इसलिए वो क्रिएचर उनको दे देता है कि वो अपने लिए कोई प्लेनेट ढूंढकर वहाँ पर पहले जैसी जिंदगी को बिता सके। लेकिन वहाँ पर वो क्रिएचर्स को एक मोती खिलाते हैं, जो उनके पास आखिरी और खास मोती होता है, और वो क्रिएचर उससे कई सारे मोती बना देता है, जो कि उस प्लेनेट पर रहने वाले लोगों की शक्ति है। और देखते देखते वो स्पेस से पूरे प्लेनेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखकर वैलेरियन और लॉर्डिन दोनों के दोनों हैरान रह जाते हैं, पर इन्हें अब अपना प्लेनेट वापस मिल चुका है। उनकी जिंदगी में खुशियां एक बार फिर से वापस लौट चुकी हैं, और ये वैलेरियन और लॉर्डिन की वजह से हुआ है, जो कि एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।